मुलविस होने की वजह से 6 साल के लिए कांग्रेस से बाहर किए गए सभी 11 लीडर्स अब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। लखनऊ के प्रेस क्लब में सहाफियों से बात करते हुए पार्टी से निकाले गए लीडरों ने इस अमल को अफसोसनाक करार दिया है। साथ ही ये भी वाजे किया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी खामियों को छुपाने के लिए ऐसे लीडरों के साथ ज्यादती की है जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां पेश की हैं। मारूफ लीडर सिराज मेहदी ने कहा कि यह कदम उठाने वाले लोग न कांग्रेस के दस्तूर से वाकिफ है और न ही उन्हें बाहर किए गए लीडरों की कुर्बानियों का इल्म है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात को पेश नज़र रखते हुए पीस पार्टी ने अपनी तैयारियों अभी से शुरू कर दी है। ब्लॉक और असेंबली सतह पर पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पार्टी के जिम्मेदारान पार्टी के दायरे को वसी करने की कोशिश अंजाम दे रहे हैं। खासतौर पर मगरबी उत्तर प्रदेश में पार्टी वर्कर्स काफ़ी मसरूफ देखे जा रहे हैं। लोगों की बुनियादी ज़रूरियात के मुद्दों के अलावा एनआरसी जैसे मामलों को लेकर लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में भी मदद करने की कोशिश अंजाम दे रहे हैं। इससे दूसरे प्रदेशों के अंदर भी नई पार्टियां सरकार में आई हैं। लोग चाहते हैं कि एक बदलाव उत्तर प्रदेश में भी हो। उसी की तैयारी में पीस पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उसी सिलसिले में हम लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 भागों में बांटा है, जिसमें से हम लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश एक भाग में रखा है। और जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में एक मजहबी रोड़ा अटका करके हमारे वजीर दाखिला ने ये मैसेज दिया है कि इस मुल्क के अंदर अब मजहब की बुनियाद पर कुछ चीज़ें तय होंगी, उससे खौफ है। तो पीस पार्टी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम कराएगी और अगर मजहब की बुनियाद पर वजीर दाखिला इस तरह का बिल पेश करते हैं तो हम उसकी मुखालफत भी करेंगे। ये बुनियादी चीज़ है क्योंकि हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। स्पोर्ट्स कैंची और कपड़ा सनत की तरह मेरठ की ब्रास बैंड इंडस्ट्री भी इस शहर की खास पहचान है। मेरठ की बैंड बाजा सनत से वाबस्ता खानदानों ने 100 साल से ज्यादा पुरानी सनत की पहचान को आज भी महफूज रखा है। लेकिन टैक्स और महंगाई ने मेरठ की बैंड बाजा सनत को भी मुतासिर किया है, जिसका असर कारोबार पर भी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान में ब्रास बैंड का 90% काम अकेले मेरठ में होता है। मेरठ के जलीकोठी इलाके में 132 बरस कबल नादिर अली ने ब्रास बैंड बाजे से लोगों को मुतारिफ कराया और छोटी सी दुकान से ब्रास बैंड कंपनी की शुरुआत की। लेकिन आज इस इलाके में ऐसे 100 से ज्यादा छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं जहां ब्रास बैंड से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले मौसीकी के साजो सामान तैयार किए जाते हैं। ब्रास बैंड के एक छोटे से पुर्जे से लेकर इसकी पॉलिश और बैंड वालों का ड्रेस तक सब इन कारखानों में कारीगरों के हाथों तैयार किए जाते हैं। बारात के प्रोग्रामों से लेकर मेरठ के बैंड 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड और झांकियों की भी शान होते हैं। मेरठ के ब्रास बैंड और साजो सामान को पसंद करने वाले दूर दूर से यहाँ आते हैं। हम आए हैं सेंट्रल जेल जबलपुर से। यहाँ से बैंड का सामान और जो भी पूरा जो बैंड का सामान रहता है उसे लेने के लिए। तो यहाँ इतनी दूर क्यों आए, क्या खासियत रही? इनका बैंड बहुत प्रसिद्ध है और काफ़ी अच्छा बताया गया है, तो इसलिए हम यहीं से ले जाते हैं सामान पूरा। इधर से ओरिजिनल सामान मिलता है और जैसे सामान खराब भी हो जाता है तो अपन यहाँ से आके वापस भी कर सकते, गारंटी के साथ देते हुए। ये डिस्ट्रिक्ट तो ये 100 साल की पुरानी है। अंग्रेज़ों के टाइम से ही बैंड बाजा के सामान आता था, फिर वो नादिर अली एंड कंपनी वालों ने अपना काम स्टार्ट किया, तो तब से ही मार्केट में करीब करीब सभी जुड़े हुए हैं इस काम से। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है जिस काम से। लेकिन आज इस सनत पर भी टैक्स की मार और महंगाई का असर नजर आ रहा है। इस सनत के फरोग को लेकर हुकूमत की कोई पॉलिसी न होने का असर मेरठ के ब्रास बैंड और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कारोबार पर पड़ा है। ये 50 साल हो गए जी हमें काम करते हुए। हमारे वालिद साहब करते थे, उन्होंने हमें सिखाया ये काम। पहले बेहतर हालात थे, अब सही नहीं है हालात, लेकिन डीजे आने से हमारा काम पिट गया जी। और फिर गवर्नमेंट की हम पे कोई सहायता भी नहीं।
अगर हम गवर्नमेंट से कोई सहायता मांगें तो गवर्नमेंट हमें कोई सहायता देती नहीं। माल महंगा हो गया, रेट वही है, बहुत वो दिक्कत है माल की, बहुत समस्या है कि मजदूरी मिल नहीं पा रही है, इतनी मजदूरी ही मिल रही है बस 300 400 500 बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। अब हालात तो दोनों गिर रहे हैं दिन पे दिन, जब से डीजे वगैरह चल रहे हैं। डीजे ने ज़्यादा मट्टी ख़राब कर दी इस कारोबार की। पहले डीजे नहीं था तो काम चलता था, गांव देहात वाले भी आते थे। अब गांव देहात में डीजे बज गया, ब्याह शादी होगा। कारोबार में तो खैर जीएसटी की वजह से और वैसे कच्चा मटेरियल महंगा होने की वजह से परेशानी आई है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं थी, पहले बहुत कारोबार अच्छा चलता था। अगर गवर्नमेंट से इस पर काम में हेल्प मिल जाती है तो कारोबार जैसे स्पोर्ट्स वालों का है, कैंची वालों का है, काफ़ी ऊंचाई पे चला जाता है काम। जीएसटी और नोटबंदी के बाद जिस तरह से यहाँ के कपड़ा कारोबार, कैंची कारोबार जो फ़र्क पड़ा है, उसका असर इस बैंड इंडस्ट्री पर मेरिट की नज़र आ रहा है। ये कारोबार बंद तो नहीं हुआ लेकिन फीका ज़रूर पड़ा है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ। में इम्तहानात में तलबा की कम होती तादाद और मदरसा बोर्ड में पाई जाने वाली संगीन किस्म की बदनज़मियों ने दीनी मदारिस को बहरान में मुब्तला कर दिया है। मदरसा बोर्ड के इम्तहानात भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर को मुकर्रर की है, लेकिन हालत ये है कि बहुत से मदरसों में अभी इम्तहान फॉर्म भरने की शुरुआत तक नहीं हुई है। 4 साल पहले तक उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से इम्तहानात देने वाले तलबा की तादाद 5 लाख पहुंच गई थी, लेकिन गुज़िश्ता साल मदरसा बोर्ड के इम्तहानात देने वाले तलबा की तादाद सिर्फ 1.5 लाख रह गई। मदरसा बोर्ड के इम्तहानात में ड्रॉप आउट की कई वजूहात बताई जा रही हैं। दीनी मदारिस का कहना है कि रियासती हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस को साथ लेकर नहीं चलना चाहती। तादाद तो वैसी घट रही है, उसकी वजह भी है। एक वजह तो ये है कि मदरसे लाइन से बहुत सारी चीज़ें हटती चली जा रही है, तो जो मदरसे लाइन से जिनको शौक़ है प्राइवेट से भी वो करते थे और प्राइवेट वाले वैसे भी कम हो जाएंगे। उस जवाल के बहुत सारे असबाब हैं। सब पहली वजह तो ये है कि अब उनको मुस्तकबिल जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके जो फ़वाइद उनको मिलते थे स्कॉलरशिप की शक्ल में या कोई दूसरी चीज़ें थी, जो वो भी चीज़ें अब मिलना बंद हो गई है। हमसे कोई मशवरा तो कभी किया नहीं गया, तो अब उन्होंने जो स्कीमें थी वो उन्होंने बता दी कि ये ऑर्डर आया है, वो हमको बता दिया, हमने सुन लिया। लेकिन क्या क्या दुश्वारियाँ आ रही हैं बच्चों के साथ, डॉक्यूमेंट्स इतना ज़्यादा पेपर वर्क बढ़ा दिया आपने कि जिससे हर आदमी उलझा हुआ है। अब वो छोटे छोटे पसमानदा घराने के जो बच्चे हैं उनसे आप इतनी सारी चीज़ें डिमांड करते हैं कि वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। बच्चे अपने घर तक मैसेज नहीं करवा पाते हैं। मदरसा बोर्ड में जारी बदनज़मी के चलते इस बार इम्तहानात कराना मुश्किल हो रहे हैं। इम्तहानात फॉर्म भरने की आखिरी तारीख ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में रियासती हुकूमत मदारिस के जिम्मेदारान से हंगामी मीटिंग कर रही है, लेकिन उजलत में बुलाई गई मीटिंगों में कोई ठोस हल निकलता नजर नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत के दावे इसके बरअक्स हैं। इसीलिए बैठक किया गया। अभी बैठक में सामने आया भी कि सारे मदरसों ने लगभग फार्म भरा लिए हैं, ऑफलाइन फार्म भर लिए गए हैं और चालान जमा करने के उपरांत उनका जो पिछले सालों में यही करते रहे हैं कि इकट्ठा करके फिर उसको भरेंगे। तो इस कारण से बाकी इनकी बातचीत से लगा कि सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगभग सभी लोग एक हफ्ते में कर लेंगे। गर्चे हुकूमत की तरफ से बुलाई गई हंगामी मीटिंग में दीनी मदारिस को अपने मसाइल रखने का मौका दिया गया, ताहम जब दीनी मदारिस ने अपने अपने मसाइल अफसरान के सामने पेश किए तो इनके हल का कोई ठोस फार्मूला अफसरान के पास नहीं था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में सूफियाना रिवायत और हिंदुस्तानी तहजीब के मौजू पर मुज़ाकरे का इनकाद किया गया। मुज़ाकरे में हिंदुस्तान को मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब के मानने वालों का मुल्क करार देते हुए ऐसे अनासर से मुल्क को बचाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया जो हिंदुस्तान को एक ख़ास तहजीबी रंग में रंगने की कोशिश कर रहे हैं। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। मुल्क की मुश्तरका तहजीब को बनाने और संवारने में उर्दू और हिंदी के शायरों ने अहम किरदार अदा किया है। इलाहाबाद के स्वराज विद्यापीठ में मुनक़िदा मुज़ाकरे में अदीबों और दानिश्वरों ने समाज में फैलती मजहबी मुनाफरत और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर गौर किया। उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सूफियों और संतों का बहुत बड़ा योगदान है। इसको केवल एक भक्ति साहित्य के रूप में ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में देखना अधूरापन होगा।
ये लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत में एक नए किस्म का बहुलतावाद गठित किया और जिसमें तमाम जाति, संप्रदाय, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग एक साथ कैसे जीवन बिता सकेंगे, इस अवधारणा को उन्होंने तैयार किया। तो हम लोग इस रूप में देखते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माता ये संत और सूफी हैं। मुज़ाकरे में माहिर समाजियात प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने कहा कि मजहबी मुनाफरत को इस वक्त समाज में एक नजरिए की शक्ल में पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि विचारों के स्तर पर सबसे पहले जूझना ज़रूरी है। अपने देश को, अपने देश की संस्कृति को, उस संस्कृति की बहुलता को समझना बहुत ज़रूरी है और इस बहुलतावादी संस्कृति को, उसके बहुरंगीपन को समझने वाले विचार जितना ही जनता में घर करते जाएंगे, उतनी ही ये जो धाराएं हैं, नुकसान पहुंचाने वाली धाराएं, वे कमज़ोर पड़ती जाएंगी। मुज़ाकरे में बेशतर मुक़र्रिरीन का कहना था कि मुनाफरत से बचाने के लिए नई नस्ल की रहनुमाई करने और तामीरी कामों में इनकी शराकत बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ज़बान व अदब और तहज़ीब व सक़ाफ़त की बुनियाद पर हिंदुस्तान और ईरान के कदीम रिश्तों को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। इन ख़यालात का इजहार ईरान के कल्चरल काउंसलर डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने लखनऊ में किया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी में ज़बान व अदब के फ़रोग़ और दीगर मंसूबों पर मबनी बातचीत में अली रब्बानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे मुश्तरका प्रोग्राम शुरू करने के ख्वाह हैं जिनसे फ़ारसी ज़बान के फ़रोग़ को यकीनी बनाने के साथ दोनों ममालिक के रिश्तों को भी मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते 700 साल से भी ज्यादा कदीम हैं। ये रिश्ते हमेशा खुशगवार और बेहतर रहे हैं। इसका बुनियादी सबब फारसी और हिंदवी ज़बान का इम्तिजाज है और यही मुश्तरका तहजीब दोनों मुल्कों को जोड़े रखती है। I think Persian language is not just a language, it's a part of the civilization, culture and the historical relation between two peoples, India and Iran, for more than 700 years ago. And it was formal language in India. And there are many Indian poems that have the book with the Persian language and are also famous in the Iran, like Khosrow Dehlavi and Bidal also. फारसी सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि एक तहजीब है और इसकी अपनी तारीखी और सकाफती अहमियत है। इसलिए लोगों को लिसानी और तहजीबी बुनियादों पर एक दूसरे के और करीब लाया जाए। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और मंसूबों पर गौर किया जा रहा है। मुश्तरका प्रोग्रामों के जरिए इन खाकों को हकीकत में तब्दील किया जाएगा, जिसके लिए प्रोफेसरान के आने जाने के सिलसिले के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे जिनके जरिए मकसद का हुसूल हो सके। We can invite some Iranian professors to come here. They have workshop, and also we can invite some professors from here. They go to Iran for exchange program in the some university. They stay short course to learn more Persian. अली रब्बानी ने लखनऊ क़याम के दौरान इमाम बाड़ों समेत कई अहम मकामात का दौरा किया और कई अहम शख्सियात से मुलाकात भी की। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी को बेहतर बनाने और यहाँ फ़ारसी ज़ुबान को जिंदा व ताबंदा रखने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। ख़वातीन आज हर मैदान में मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं मुल्कीर सतह चलने वाली माओं की तंजीम मॉम्स ऑफ इंडिया ने भी एक नारा दिया है, ख़वातीन की तरक्की ख़वातीन के ज़रिए। मॉम्स ऑफ इंडिया तंजीम ने आज अलीगढ़ में एक रैंप शो का इनकाद किया, जिसमें अलीगढ़ की तहजीब को यहाँ के रिवायती पहनाव से दिखाया गया। इस तंजीम के ज़िम्मेदारान का मानना है कि माएँ घर, शौहर और बच्चों की जिम्मेदारियों में इस तरह से बन जाती हैं जिसकी वजह से वो अपनी इनफरादी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर पाती। इसीलिए हमने उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है जहां वो अपने हुनर को दिखा सकें।
मॉम्स ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया एक इवेंट है मॉम्स ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है मदर्स की। माँओं को घर से निकाल के जो माँ अपना एक अस्तित्व, एक अपना प्रेजेंस भूल जाती है शादी के बाद, बच्चों के बाद, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करके उनको आज यहाँ पर स्टेज पे विद कॉन्फिडेंस चलवाया है। रैंप वॉक, फैशन वॉक, उसके साथ हमने अलीगढ़ की तहज़ीब को मिक्स किया है, गंगा जमुना तहज़ीब को भी मिक्स किया है। और हम दिखाना चाहते हैं कि एक औरत, एक माँ जो है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस की, उसके अंदर अपने प्रेजेंस की कमी नहीं होती है। स्पेशली मदर्स के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं, मोस्टली वही लोग हैं, उनकी ये कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हाउस वाइफ्स हैं तो इन लोगों को कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, तो उसी की उनकी चीज़ों को दिखाने के लिए ये शो ऑर्गेनाइज किया गया है। अलीगढ़ की तहज़ीब की वजह से ही हमारी थीम नवाबी है, क्योंकि अलीगढ़ की तहज़ीब इतनी डीप रूटेड है कि इसको हम कहीं साइड में रख ही नहीं सकते। ये हमारा मेन एसेंस है फैशन शो का। अलीगढ़ की तहज़ीब, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ का कल्चर जो हमें ये सिखाता है कि हम क्या हैं। हम रिलीजन से पहले एक इंसान है और इंसानियत ही हमारा रिलीजन है। हाँ, बेहतरीन मौका है और बेहतरीन कोशिश की गई है मॉम्स ऑफ इंडिया ने कि औरतें घर से बाहर निकले, अपने आप को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने, लोगों के सामने उसको जाहिर करें। और ऊपर से इसमें सभी ग्रुप की औरतें शामिल हुई हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आ रही हों, वो इसमें शामिल होकर अपने हुनर को दिखाना चाहती हैं। गांव प्रधान और उसके बेटे के जरिए पीटे जाने से गुस्से में नौजवान ने उस वक्त इंतजामिया के हाथ पांव फैला दिए जब वो खुदकुशी करने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया। मामला अलीगढ़ के थाना जुआ के गांव कल्याणपुर का है। नौजवान लक्ष्मण गुज़िश्ता रोज छरा के गांव में बारात में गया था, जहां उसका किसी बात पर झगड़ा हो गया। लक्ष्मण का इल्जाम है कि उसके साथ मारपीट की गई और बारातियों ने उसे बचाया। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने जब शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी से गमज़दा लक्ष्मण मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कार्रवाई का मुतालबा करने लगा। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस की यकीन दहानी पर वो नीचे उतरा। लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति है कल्याणपुर गांव का, उसका कहना है कि उसका कुछ ग्रीवेंस था वहाँ के संभवतः जो है लोकल प्रधान से, उसके संबंध में जो इसी से रुष्ट होकर वो जो है ऊपर चढ़ गया था तथा जो है प्रशासन से उसके कोई कार्रवाई अपेक्षित थी, जिसके संबंध में उसने बिना प्रशासन को कोई सूचना दिए हुए वो सीधे अपने ग्रीवेंस में जो टावर पर चढ़ गया था। काफ़ी देर जो मशक्कत, काफ़ी देर उनसे नेगोशिएट किया उस बंदे से और उसको समझा बुझा कर उतारा गया है। विल इंश्योर कि उसकी जो है उसकी हेल्थ स्टेटस ठीक हो। वहाँ पर काफ़ी देर से वो बैठा हुआ था और उससे जो है बातचीत करके BDM सर ने खुद उससे बात की थी। जो अपेक्षित कार्रवाई है वो की जाएगी। समाजी तंजीम आप और हम का कहना है कि मुल्क की आज़ादी की खातिर अपनी जान निछावर करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी को आज हम भूल गए हैं। तंजीम ने आज अलीगढ़ में एक जलसा मुनक़िद किया जिसमें कौमी सदर BS बेदी ने शिरकत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मुजाहिद आज़ादी सरकार उधम सिंह के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि हम मज़कूरा मुतालबे के लिए जल्द ही एक दस्तखती मुहिम भी शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि हुकूमत हमारे इस मुतालबे को ज़रूर पूरा करेगी। आज अलीगढ़ के अंदर ये मांग की गई है कि जेवर एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह के नाम पर संस्था की ओर से मांग की गई है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मांग की गई है। इसके लिए हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और भारत सरकार से मांग करेंगे कि, और हमें उम्मीद भी है भारत सरकार और प्रदेश सरकार क्रांतिकारियों की ओर निश्चित ध्यान देगी। वक्त हो गया बिहार की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगदानंद सिंह को बिहार RJD की कमान, बिला मुकाबला हुआ इंतखाब। नए सदर के सामने नई और पुरानी पीढ़ियों को साथ ले चलने का चैलेंज। असेंबली के बाहर ओपोजिशन का जोरदार हंगामा, हाउस के अंदर और बाहर की नारेबाजी, हुकूमत पर तानाशाही रवैये का इल्जाम। नाबालिग की इज्तिमाई इस्मत रेजी का वीडियो वायरल किए जाने पर कैमूर में हंगामा, गुस्साए लोगों ने दुकानों और बाइक्स में लगाई आग। पटना में साथी की मौत पर ख्वाजा सिराओं ने किया हंगामा, सड़क पर लाश रखकर किया एहतजाज।
वज़ीर आला नीतीश कुमार ने किया राजगीर महोत्सव का इफ्तिताह। 3 दिनों तक कई फनकार बिखेरेंगे जलवा। बिहार असेंबली में विंटर सेशन के दूसरे दिन ऑपोजिशन ने हुकूमत को घेरने की जोरदार कोशिश की। असेंबली इजलास का दूसरा दिन हंगामे की नजर हो गया। इजलास शुरू होने से पहले ही ऑपोजिशन खेमे की अरकान असेंबली हंगामा करते हुए नजर आए। मेंबरान असेंबली कल कांग्रेस लीडरों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर हुकूमत के खिलाफ बयानबाजियां की। ऑपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर तानाशाही रवैया अपनाने का इल्जाम लगाया। वहीं बरसर-ए-इक़्तिदार लीडरों ने ऑपोजिशन के इस हंगामे को सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करार दिया। कैमूर में नाबालिग की इस्मत रेजी का वीडियो वायरल करने के मामले में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए लोगों ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए कई दुकानों और 2 पहिया गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। हालत इतने बेकाबू हो गए कि खुद डीएम को मौके पर पहुंचना पड़ा। दरअसल कुछ रोज कबल एक नाबालिग की इस्मत रेजी की गई थी और उसके बाद उसके वीडियो का कुछ हिस्सा वायरल कर दिया गया, जिससे लोगों में जबरदस्त गमो गुस्सा देखा गया। इस मामले में मुलविस 4 में से 2 की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाने से नाराज लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इंतखाब का वक्त करीब आते ही तमाम सियासी पार्टी वोटरों को रिझाने में लग जाती है और अवाम से तरह तरह के वादे करती है, लेकिन कामयाबी के बाद वोटरों के मसाइल और असेंबली हल्कों की तरक्की के तय अवामी नुमाइंदे संजीदा रवैया नहीं अपना पाते। ऐसे ही एक हल्का है खिजरी, जहां के अवाम ने न्यूज़ 18 उर्दू से अपना दर्द बयान किया है। देखिए रिपोर्ट। रांची जिला के तहत खिजरी असेंबली हल्का रिजर्व हल्का है। इस हल्के में वोटरों की तादाद तकरीबन 3 लाख है। मुस्लिम आबादी के तनासुब की बात करें तो तकरीबन 8% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इस हल्के में वाक़े मौलाना आज़ाद कॉलोनी कसीर मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। कई महलों पर मुश्तमिल इस इलाके के लोग मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ यहाँ, रोड नाली आपका कुछ डेवलपमेंट नहीं है। आप देख लीजिए, आप खुद से देख लीजिए आप लोग कि यहाँ क्या डेवलपमेंट है ना। कुछ नहीं, कुछ विकास के नाम पे नहीं। रोड चल रहे हैं, अगर किसी तरह का पेशेंट अगर लेके जा रहे हैं सीरियस हालात में, तो रोड का ये हालात है कि आधे रास्ते में उसकी दम निकल जाए। अब वोट मांगने तो ऐसे चले आते हैं, लगता है कि बस वो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुख दर्द के साथी हैं, चाहते हैं। आज तक तो विधायक जी को हम देखते नहीं किया था, कौन विधायक हैं, काम कहाँ हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। थोड़ा भाई पार्षद किया, एमएलए तो कोई काम ही नहीं किया आज तक। वाज़ेह रही कि रांची शहर में वाक़ई इस हल्के में खुशहाल और मुतवस्सित मुस्लिम खानदान आबाद हैं। गंजान आबादी वाले इस इलाके की सड़कें और नालियाँ कई जगह खराब हैं। इस हल्के के मौजूदा रुकन असेंबली राम कुमार एक बार फिर बीजेपी की टिकट से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कश्यप पहली बार इंतखाबी मैदान में हैं। 5 साल में जो खिजरी विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है, चाहे रोड हो, नाली हो, बिजली हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे पुल हो, आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, क्योंकि एक कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने एक सम्मान दिया है, तो लोगों का एक है कि भाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन आज आम आदमी को ज़्यादा तरजीह दे रहा है, ताकि गांव की जो मूलभूत समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसको वो जिस पटल पे रखना है उस पटल पे वो रख सके। इन उम्मीदवारों के अलावा दीगर पार्टियों के उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। तीसरे मरहले के तहत 12 दिसंबर को इस हल्के में वोट डाले जाएंगे। अब देखना यह है कि यहाँ के लोग किस उम्मीदवार के सर पर कामयाबी का सेहरा बांधते हैं। ये 23 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।
नाजरीन